नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है जी, इसे आप अपनों को बीच शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। चिंता और क्रोध समस्या का समाधान नहीं होते, बल्कि कई बार यह हमारी बड़ी समस्या बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक शाम थी। पत्नी रश्मि ने दरवाजे से ही अपने पति रमेश से कहा, सुनो जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। रमेश जी चाय पी रहे थे। उन्होंने बस थोड़ा सा ऊपर देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है, जाओ। रश्मि चौंक गई, क्योंकि रमेश जी ऐसे आदमी नहीं थे। वो हमेशा पूछा करते थे, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, देर मत करना, ध्यान से गाड़ी चलाना। लेकिन आज ना कोई सवाल, ना कोई चिंता, बस शांति। कुछ घंटों बाद बेटा किचन में आया। हाथ में कागज लिए हुए था, चेहरा उतरा हुआ था। धीमे से बोला, पापा, मेरा मॉक एग्जाम का रिजल्ट आ गए हैं और वो बहुत खराब हैं। उसे पूरा यकीन था अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि रमेश उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थे। लेकिन रमेश ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। बेटा हैरान परेशान बोला, बस ठीक है पापा। रमेश ने कहा, हाँ तो अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो अगली बार बेहतर होगा, नहीं पढ़ोगे तो सेम सेमेस्टर में रिपीट करना पड़ेगा। फैसला तुम्हारा है, बट मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन बेटी रागनी घबराते हुए आई। बोली, पापा पापा, कार में हल्की सी टक्कर लग गई और कार में डेंट भी आ गया है। रमेश ने फिर न डांटा न चिल्लाया और शांत होकर कहा, ठीक है, कल गाड़ी को वर्कशॉप में दे देना। अब घर के सब लोग परेशान हो गए कि ये वही रमेश है जो छोटी छोटी बातों पर घर सर पे उठा लिया करते थे, और आज इतने शांत कैसे। आखिर शाम को सबने उनसे पूछ ही लिया कि रमेश, तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। रमेश जी मुस्कुराए, बोले, इस पूरे जीवन में मुझे एक बात अब समझ में आई है कि हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। मैं पहले हर बात की चिंता करता था, तुम देर करती थी तो मैं डरता था, बच्चों के नंबर कम आते थे तो मैं खुद को दोष देता था। लेकिन एक दिन समझ में आया, मेरी चिंता तो किसी समस्या का हल नहीं करती, बस उल्टा मेरी शांति छीन लेती है। मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, सलाह भी दे सकता हूँ, साथ भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बदले मैं नहीं जी सकता। इसलिए अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मैं नहीं करता, क्योंकि चिंता और परवाह ये दोनों अलग बातें हैं। उस दिन के बाद से घर का माहौल तो पूरी तरह बदल गया। बेटा पढ़ने लगा, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। बेटी ने अपनी गलती को सीख लिया। सब खुद फोन करके बताने लगे और घर का माहौल एकदम हल्का हो गया, क्योंकि अगर घर में एक भी इंसान शांति को अपना ले तो वो शांति सब में फैल जाती है, और यही जिंदगी का सच है। राधे राधे।